आप लोग तो यंग हैं, देखिए आपके घर में बड़े होंगे या कल आप बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बुजुर्ग होंगे। अब आज इसी पर बात कर लेते। आप उठे तुरंत प्रेशर बन जाता है किसी किसी को, ठंड का टाइम में तो और भी जल्दी बनता है। लेकिन अपने आयुर्वेद में जो जीवनचर्या है ना, उसके बारे में कहा गया है कि आधा मिनट लेटे रहिए जग के, फिर आधा मिनट बिस्तर पर बैठिए, फिर आधा मिनट पैर को नीचे उतार कर बैठिए। अब पैर कौन सा पैर उठाइए, आधा मिनट जो आप बैठेंगे तो आप देखिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है कि दाहिना स्वर नाक का, समझते हैं? स्वर चलना, बायां से ज़्यादा सांस खींच पा रहे हैं या दाहिना से ज़्यादा खींच पा रहे हैं, आप ये देखिए। उसके बाद उल्टा पैर नीचे, पहला पैर वो जमीन पर रखिए। देखिए अब आज इसी पर बात कर लीजिए, वो लोग सिखा रही है तो थोड़ा हम भी आपको स्वास्थ्य चर्चा ही कर लेते हैं। जीवनचर्या में पहला, तुरंत उठने के बाद, इसलिए कई लोग गिर जाते हैं, हड़बड़ा के जो उठते हैं प्रेशर के लिए भागते हैं। थोड़ा पेशेंस, वही धैर्य जो बताई ना, मेघा रे मेघा, अच्छी बात है। जो स्वर चल रहा है उसके अपोजिट वाला पैर जमीन पर रखिएगा, तुरंत खड़े होइएगा तो चक्कर खाए गिरिया। कई लोग गिरते हैं चक्कर खा करके, एकाएक लेटे रहने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉपर जो सर्कुलेशन है बॉडी में नहीं रह पाता। आप आधा मिनट लेटे रहे, आधा मिनट बैठे, फिर आधा मिनट पैर नीचे रखे, फिर खड़े होइए पैर पर। खासकर बूढ़े बुजुर्ग और जाड़े में ये अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए, सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। उठिए, उसके बाद गुनगुना पानी, बॉडी को प्रतिदिन डिटॉक्स करिए। जितना जहर, विकार, गंदगी आई है, गुनगुना पानी कहते हैं 1 लीटर तक पीजिए बिना ब्रश किए। अच्छा वाला बैक्टीरिया ब्रश करके पिएंगे तो निकल जाएगा, मुंह मत धोइए, पहले पानी पीजिए गुनगुना। और पानी कैसे पीते हैं कुछ लोग को देखिए गर्मी में एक सांस से पिएंगे स्टाइल के साथ, कोका कोला, थम्स अप, देखो एक सांस से पी गया, उससे उसका बताता है कि हमारा स्मार्टनेस पता चलता है। गलत बात, सर्वथा गलत बात। पानी बैठकर और घूंट घूंट पीना चाहिए, एक एक घूंट पीजिए, नहीं तो एसिडिटी बढ़ता है। आँख वाले डॉक्टर हमको बताएं कि एकाएक पानी पीने से, रात में देर से खाया या पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी है, तो सीधा आँख पर चढ़ता है, आँख के नसें डैमेज होती हैं। सुबह खाली पेट एक घूंट में पानी पीता। कई लोगों को तो पानी पीने से उल्टियाँ भी होती हैं। गुपचुप का, पानी पूरी का पानी पीने से उल्टियाँ नहीं होती हैं, दूध पीने से उल्टियाँ होती हैं, मूंग खाने से, खीरा खाने से उल्टियाँ होती हैं। पानी पूरी का पानी पीने से उपज जाता है। अद्भुत है, अद्भुत शरीर की बनावट, उन पर भी रिसर्च होना चाहिए भाई। तो खैर, घूट घूट पानी पीजिए, फिर ब्रश कीजिए। पुरुष भाई लोग हैं तो दाढ़ी बनाइए, तब तक प्रेशर आ जाएगा। नहीं प्रेशर आ गया तो आराम से चल के जाइए, दौड़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रूटीन बनाइए आप, आपकी आधी बीमारी उसी समय ठीक हो गई, उस 10 मिनट में बॉडी डिटॉक्स होगा। गुनगुना पानी पिएंगे, पानी पिए, और जब तक पेशाब ना हो जाए तब तक मत कुछ खाइए, नहीं तो पेशाब तो होगा, जो सफाई अभियान है वो नहीं होगा, बॉडी डिटॉक्स नहीं होगा। ये गलती करते हैं कि ये चूक होती है, बहुत लोगों से होती है, फिर चाय पीने लगेंगे, बिस्कुट खाने लगेंगे। ये तो गलती मत ही करिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जब तक पेशाब ना हो जाए, यूरिन पास ना हो जाए, तब तक आप और कुछ मत खाइए। क्या होगा, गुनगुना पानी है तो जो भी पार्टिकल, मॉलिक्यूल, छोटा छोटा पार्टिकल सबको डिजॉल्व करेगा, सबको निकाल देगा, कहीं जमा होगा। ठंडा पानी ऐसे ही निकल जाता है, कम निकालता है। गुनगुना पानी पूरा बॉडी के किसी कोने, किसी पार्ट में होगा, उसको सफाई करता चला जाएगा। और कहते हैं गुनगुना पानी 1 लीटर पीने के बाद पिछले 24 घंटे में जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो बर्न हो जाता है, वो चर्बी खत्म हो जाएगी। सिर्फ गुनगुना पानी पीने से आप दुबले हो सकते हैं। ये तो प्रतिदिन आपने पिया सिर्फ तो मोटापा नहीं बढ़ेगा, जिसका मोटापा बढ़ गया वो क्या करेगा, तो उसको उसके बाद 3 किलोमीटर 35 मिनट में पैदल चलना चाहिए, वो स्पीड चाहिए 35 मिनट में 3 किलोमीटर। तो जो पहले से जमा चर्बी है ना, कोलेस्ट्रॉल, वो खत्म हो जाएगा। कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है ओबेसिटी को कम करने के लिए, आपका मोटापा चला जाएगा। ये नियम बना के चलिए। उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, जो भी जितना वक्त है आपका, कम से कम 20 मिनट तो खुद को दीजिए, कम से कम, ऐसे तो आधा घंटा, 20 मिनट जरूर दीजिए अपने आप को, तो बात बनती चली जाएगी आपकी। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। पानी पीने का विज्ञान, जिसको उषा पान कहते हैं, तांबे के लोटे में पीजिए तो बहुत अच्छा है। तांबा
अब तो आरओ में जो प्यूरिफाइड पानी सब पीते हैं, प्यूरिफायर जो लगाए हैं, उसमें अब तांबे का कैंडल आता है, जिंक का कैंडल आता है, अल्कलाइन पानी का कैंडल आता है, अल्कलाइन वाटर कैसे हो, पीएच लेवल कितना हो, पीएच 7.4 से नीचे है तो एसिडिटी ज़्यादा बनेगा, और उससे ऊपर है तो एसिडिटी कम बनेगी। हम जैसा बता रहे थे कि पानी पीने का अपना विज्ञान है। पानी अगर इतना आप कर लेते हैं सिर्फ उषा पान, तांबे के लोटे में अल्कलाइन कम होगा तो एसिडिटी बढ़ता है। क्षारीय तत्व ज़्यादा होना चाहिए, अम्ल नहीं होना चाहिए। पानी पूरी क्या है, उसमें तो अम्ल ज़्यादा है ना, एसिड ज़्यादा है, लेकिन वो पचता है। ये लड़कियों को खासकर हम जरूर कहेंगे। अब तो लड़के भी देखते हैं सड़क पर, मतलब गुप और चुप सचमुच हो जाता है, फिर दूसरा गुप फिर चुप, ये एकदम होता है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अल्कलाइन वाटर लीजिए, वो पीजिए, वो करिए तो बेहतर है। अंकुरित मूंग, सीजनल फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट खाने की ज़रूरत नहीं है, मौसमी फल को खाया कीजिए, वो बेहतर रहेगा। और चाय की बात जो लोग करते हैं ना, दूध और चाय जहर है। आप प्राणायाम किए, सब कुछ किए, लेकिन वो जहर, दूध और वाली चाय पीते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा टॉक्सिन आपके बॉडी में चला गया, फिर गुनगुना पानी पीने का कोई लाभ आपको नहीं है, कहाँ कुछ होता है। एसिडिटी तो है ही, डकार तो आ ही रहा है, पेट में दर्द हो ही रहा है, देह हाथ गर्म लगता ही है। आप चाय छोड़िए, चाय को छोड़िए, और नहाते हैं तो कभी गर्म पानी से मत नहाइए। अब ठंडा है तो क्या कि कैसे नहीं नहाए, हम आपको कहते हैं ठंडे पानी से ही मत नहाइए, आप गुनगुने पानी से नहाइए। गर्म और गुनगुना का फर्क अपने बिहारी भाषा में बोलते हैं क्या, सुसुम। कुनकुने गुनगुने बिहारी भाषा में बोलते हैं सुसुम पानी। तो सुसुम पानी में नहाइए। नहाने का भी अपना विज्ञान है, पानी पीने का विज्ञान तो बता दिए, नहाने का क्या विज्ञान है। सबसे पहले पैर पर पानी डालिए, फिर दोनों हाथ पर डालिए, फिर पेट पर डालिए, फिर सिर पर डालिए। कई लोग डायरेक्ट पानी डालते हैं ना तो चक्कर खा के गिरते हैं, हार्ट अटैक आता है, ये ध्यान रखिएगा। नहाने का भी अपना विज्ञान है, तो उस तरीके से पहले पैर पर पानी डालिए थोड़ा। लेकिन क्या चाहिए, जल्दीबाजी है, टाइम छूट रहा है, तो यहाँ क्या चाहिए जो बताइए, मेघा पेशेंस चाहिए। वहाँ सब जगह पेशेंस की ज़रूरत है। खाने के आधे घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। खाने से मोटा नहीं होता है लोग, खाने के बाद तुरंत पानी पीने से मोटा होता है, खाने के बाद तुरंत सो जाने से मोटा होता है, रात में जगने से मोटा होता है, सुबह बहुत देर भूखे रहने से मोटा होता है। मेटाबॉलिज्म पढ़े हैं ना, रेस्टल मेटाबॉलिक रेट और BMR, RMR और BMR। अगर रात में कैलोरी बर्न नहीं हुआ, आप ढंग से नहीं सोए हैं, तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा, ये भी जान लीजिए। सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है सोने से, खा के तुरंत बाद नहीं, खाने के 2 घंटे बाद सोइए। इसलिए सूर्यास्त के समय ही खा लेना चाहिए, जठराग्नि प्रज्वलित रहती है। आप खाएंगे 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, आशाएंगे हम 3 बजे सुबह उठ के पढ़े, ज़बरदस्ती अलार्म ला के उठ भी गए, एसिडिटी रहेगी, अपच रहेगा, दिमाग कोई रजिस्टर कुछ नहीं कर पाएगा, दिमाग कुछ नहीं दिमाग में घुस पाएगा, सीधी भाषा में समझिए। सूर्यास्त के बाद 1000 कदम खाने के बाद चलिए। सूर्यास्त अगर जा रहा है, अभी 6 बजे तक खा लीजिए, गर्मी में 7 बजे तक खा लीजिए। आप देखिए, आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। और सुबह जो हमने कहा, प्रातः काल स्वर्णिम काल है, सुबह में स्मृति, धृति, मेधा और प्रज्ञा का जागरण होता है। स्मृति यानी याददाश्त बढ़ेगा, धृति यानी धारण करने की क्षमता, मेधा यानी प्रतिभा का नया आयाम विकसित होगा, और प्रज्ञा यानी अंतरस्फुरना। यही क्वेश्चन आएगा, नहीं ये व्यक्ति ऐसा है, अरे नहीं इसके साथ दोस्ती मत करो, ये अंतर विवेक जागृत होगा, अंतर्दृष्टि, प्रज्ञा। सामान्य भाषा ऐसे चारों की अलग भी परिभाषा है, लेकिन इसलिए प्रातःकाल स्वर्णिम काल कहा जाता है। सुबह उठ करके उषापान करते हैं तो बात समझ में आएगी। सोने से 2 घंटे पहले, किसी दिन देर हो गई खाना खाने में, तो आइए दूध पीजिए, हल्दी डाल करके ब्रश कीजिए और सो जाइए। हमने कहा सुबह बिना ब्रश किए पानी पीजिए। सुबह नहीं भी करेंगे तो चलेगा, रात में जरूर ब्रश कीजिए, दांतों की सफाई पर्याप्त तरीके से करिए, अच्छे से समय दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपको हमने कई बार बताया है कि दांतों में इन्फेक्शन से हार्ट अटैक होता है। दांत की बीमारी होगी अलग विषय है, वो तो और तमाम तरह की बातें। एसिड पेट में है तो दांत घिस जाता है, मसूड़ा छोड़ देता है लगातार एसिड वाले व्यक्ति को। इसलिए एसिड बहुत खराब चीज़ है। जितनी सारी बीमारियां हैं, लैक्टिक एसिड या यूरिक एसिड से होता है। यूरिक एसिड से जोड़ दर्द, कमर दर्द, हार्ट अटैक, फैटी लीवर,
स्किन प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, सब यूरिक एसिड से होता है। और लैक्टिक एसिड से कैंसर। क्लियर है, पता है आप लोगों को? इसीलिए एसिड न बने, इसलिए अल्कलाइन वाटर पीजिए, पानी पूरी वाटर नहीं पीजिए। और पीना ही हो तो खुद से बनाइए, खुद से छानिए, नींबू वाला बनाइए, इमली पानी मत बनाइए। हम बहुत रिसर्च किए हुए इस पर, क्योंकि वैसे लोग मेरे पास ज़्यादा आते हैं तो पूछते हैं, तो बड़े अच्छे से अपना अपना लाइकिंग और डिसलाइकिंग सब बताता है कि हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, तो उससे समझ में आ जाता है। हमारा रिसर्च ऐसे ही हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, ताज़ा खाना खाइए, कभी बासी खाना मत खाइए। कुछ लोगों को आजकल एसिडिटी गैस होता है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जाते ही 3-4 बार जाते हैं या खाना खाने के बाद तुरंत जाते हैं, उनकी बड़ी आंत कमज़ोर हो चुकी होती है। यही एसिड के कारण, जो अपने भाषा में बोलते आंव बनता है, मल बनता है, उसको कैसे निकालेंगे आप? खान पान सुधारिए। हमारा गायत्री शक्तिपीठ में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, योग सिखाया जाता है। सिर्फ योग शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, चित्त शुद्धि करता है। शरीर शुद्धि तो नेचुरोपैथ में, प्राकृतिक चिकित्सा में होता है। और रुद्राभिषेक करते हैं तो कर्म शुद्धि, यहाँ तीनों शुद्धि होती है आपके गायत्री शक्तिपीठ सहरसा में। शरीर शुद्धि, चित्त शुद्धि और कर्म शुद्धि। शरीर शुद्धि प्राकृतिक चिकित्सा से, चित्त शुद्धि योग विज्ञान से, और कर्म शुद्धि हवन और शिवाभिषेक अभिषेक से करके आप अपने कर्म का भी प्रक्षालन करते हैं, कर्म को भी साफ करते हैं, शोधन करते हैं, परिष्कृत करते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये संपूर्ण शुद्धि की बात यहाँ हो रही है। लेकिन बीमारी जो होती है, तो दिनचर्या आप लोग समझ गए, क्या आप लोग इसका पालन कर पाएंगे? वो कैसे उठना है, कैसे नहाना है, एक एक दिन की बातें हो गई। दूध की बात कर रहे थे, जिनको उसको डॉक्टर आजकल मेडिकल साइंस में डॉक्टर दूध मना कर देता है, इसलिए कि जो बाहर महानगर में है, जो जीवन शैली गड़बड़ है, लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, और दूध मिलता है पैकेट वाला जिसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटर कुछ डाला है, तो वो आंत के लिए नुकसानदेह होता है। शुद्ध दूध अगर आपको मिलता है, हम तो कहते हैं पाउडर वाले दूध में भी या उसमें भी आप हल्दी मिला दीजिएगा तो सुपाच्य हो जाएगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। और दूध भी घूट घूट पीजिए, एक सांस में दूध भी कुछ लोग पीते हैं, बच्चे लोग पीते हैं, वो उसी समय से उनके पेट में बीजारोपण हो गया पित्त का, एसिडिटी का। कुछ लोगों का तासीर पित्त प्रकृति होता है, कुछ लोगों का कफ प्रकृति होता है, कुछ का वायु प्रकृति। ये समझ पाए, तासीर मतलब पित्त, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी लोगों को ठंडा ज़्यादा लगता है। कुछ लोग देखिए ऊपर से ही अपान वायु निःसृत करते रहते हैं, डकार लेते रहते हैं। जब आप अमेरिका, इंग्लैंड, पश्चिमी देशों में जाएंगे ना, वहाँ हम बताते डकार लेना बहुत ही असभ्य, अशिष्ट माना जाता है। उसको ऐसे से करके देखिए कि कैसा असभ्य लोग आ गया। वहाँ खाने के मेज पर सब कुछ है, चाकू है, छुरी है, चम्मच है, प्लेट है, डाइपर है, जो कहिए सब है, समझे। और एक चीज़ रहता है टिश्यू पेपर। अपने यहाँ खाते समय जो नाक छिड़कता है, कैसा आदमी है, लेकिन वो लोग बुरा नहीं मानते। वहाँ आराम से रहेगा, नाक छिड़केगा, रखेगा और प्रेम से खाएगा, समझे। अपने यहाँ डकार लेना बताया जाता है कि खाते समय डकार आया मतलब संकेत हो गया कि अब मत खाओ, ये जानिएगा। जैसे ही डकार आए खाना बंद कर दीजिए। हम लोग तो ठूस ठूस के अच्छा लग रहा है तो डालते जाओ डालते जाओ, क्यों? दोनों बातें हैं। वहाँ अभिवादन का है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अब हम लोग भी सीख गए हैं। हम लोग के यहाँ प्रणाम है। और बहुत ज़्यादा संवेदनशील माताएं बहनें होती हैं तो मिलते ही बोले क्या खाओगे, होता है ना। पहला है कि खिलाने की बात करती है, कोई आता जाता है तो खाने के खिलाने की बात करती है। ये भी अपने यहाँ तरीका है। वहाँ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट है। मौसम के हिसाब से, चूँकि मौसम तो वहाँ खड़ा भी रहता है। अपने यहाँ तो 1 महीने में गड़बड़ा गया ना, और वहाँ हमेशा गड़बड़ी रहता है। इसलिए मौसम जिस दिन अच्छा है, हमको याद है 98 में ही इंग्लैंड में हम गए थे, 98 की बात बोल रहे हैं। तो दरअसल अमेरिका से आ रहे थे, 12 घंटे का हिथ्रो एयरपोर्ट पर हमारा अगला फ्लाइट के लिए वेटिंग हॉल में थे। फिर सोचे कि अरे हमारे रिश्तेदार यहाँ हैं, ठीक है, वीज़ा नहीं है, नीचे चलो इमिग्रेशन काउंटर पर बोलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। उसने 24 घंटे का वीज़ा दे दिया हमको। जो हमारे जीजा जी के भाई हैं वो आए थे, तो टेम्स नदी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट सब दिखा रहे थे। तो उस दिन चांस की बात थी, धूप निकली हुई थी। तो धूप निकलती है इंग्लैंड में तो छुट्टी हो जाती है। सब लोग टेम्स नदी के किनारे देखी, इतनी भीड़ लगी थी। क्या हुआ भाई, तो आज छुट्टी हो गया ना,
अंत आज तो वर्किंग डे है, तो नहीं आज छुट्टी हो गया, धूप निकली है, सब मछली मार रहा है, सब टेम्स नदी के किनारे बंसी लेके खड़ा है, बैठा है आराम से, चश्मा लगा के हाफ पैंट में खुले दे बैठा हुआ है। तो धूप तो निकलती ही नहीं है। हम लोग समशीतोष्ण प्रदेश में रहते हैं, वहाँ गड़बड़ है, लेकिन पर्यावरण गड़बड़ा है तो अपने आप ही बहुत गर्मी और बहुत जाड़ा होने लगा, जिसका दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं, आज भुगत रहे हैं हम लोग। खैर, अब इस मौसम में भी अपने को कैसे अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, रेसिस्टेंस पावर। कोरोना के टाइम में सब सारे मेडिकल साइंस भी करने लगे ना कि प्राणायाम करिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए, प्राणवायु बढ़ाइए तो बात बनती चली जाएगी। तो प्राण ऊर्जा कैसे बढ़े, प्राणायाम करिए, कोरोना की मात देंगे, प्रदूषित वातावरण में आप चल पाएंगे, दुनिया भर के कांटों को नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने पैर में जूता पहन सकते हैं, प्राणायाम करके अपने को सुरक्षा कवच के घेरे में रख सकते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए आप लोग। तो मूलतः जो जीवनचर्या की बात बता रहे थे, दिनचर्या की बात बता रहे थे, उसमें 3 चीज आता है, ऋतुभुक, हितभुक और मितभुक। आयुर्वेद में ये बातें, ऋतु के अनुसार भोजन करें, लेकिन आप तो करेंगे नहीं। अच्छा, सच्चाई से बताइए, अभी तक किसने तिल खाया? तिल का लड्डू कितने लोगों ने खाया? खा लिया? अच्छा, कितने दिनों से खा रहे हैं? बाकी लोग तो मकर संक्रांति के दिन खाएंगे, विध हो जाएगा। ऋतुभुक की बात करें, ऋतु के अनुसार भोजन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 महीने तिल का बना हुआ लड्डू जरूर खाइए, गुड़ का खाइए, चीनी वाला कम से कम खाइए, न खाइए। काला तिल का खाइए, काला जो छिलका है ना, वो आंत का कैंसर होने नहीं देता, बड़ी आंत का। उजला वाला खाते हैं, देखने में बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन वो काला तिल छिलका वाला सफाई करके, वो काला वो छिलका बहुत महत्वपूर्ण है। जब से अपने यहाँ तिल खाना बंद हुआ, इंटेस्टाइन का कैंसर बढ़ गया। ये सब सारा सर्वे हो चुका है, इसको करिए, ठीक करिए तो बात बनेगी। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातें। क्यों तिल खाना चाहिए? देखो, भगवान ने, प्रकृति ने उस हिसाब से मौसम के अनुसार भोजन की व्यवस्था की है। नेचुरली हम लोग इस समय पानी कम पीते हैं, और एक तो फैशन हो गया और ट्रेंड भी है, अरे ब्लड प्रेशर, अरे डायबिटीज है, घी मत खाओ, तेल मत खाओ। अब तो डाइटिशियन लोग कहने लगे हैं, अच्छा डायबिटीज इतना है, आप 3 चम्मच तेल, 1 चम्मच गाय का घी जरूर खाइए। घी में तल भून के नहीं खाइए, घी खाएंगे तो स्टूल स्मूथली पास हो जाएगा, अंत रुक्ष हो जाएगा। और जीवन की आपाधापी में भाग दौड़ हम लोग बहुत करते हैं, मल विसर्जन की क्रिया को जबरदस्ती रोकते हैं, मल बड़ी आंत में पड़ा रहेगा। आंत का काम है शक करना, सोखना। हार्ड स्टूल जब पास हो तो समझिए कि मल बहुत देर से आपके बड़ी आंत में पड़ा है, और जो विंड पास होता है नीचे से तो समझिए कि बड़ी आंत में मल आ गया। ये संकेत है, आपको तुरंत सब काम छोड़ के शौचालय जाना चाहिए। ये है तरीका, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। कुछ भी हो, सब काम छोड़ के जाइए। एक बार विंड पास हुआ, ये आदत डालेंगे तो बॉडी का अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाएगा। एक घड़ी है अलग, एक होता है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक शरीर की अपनी घड़ी होती है, ये जान लीजिए। क्या होता है, आप 10 बजे खा रहे हैं, 10 दिनों बाद आपको मिला 2 बजे खाना, उस समय खाने का मन नहीं करेगा, 10 बजे ही भूख लगी हुई है आपकी। लेकिन अगर धीरे धीरे आप 2 बजे खाना शुरू करेंगे तो उस समय भूख लगी। कुछ लोग बोलते हैं नहीं रात में तो नींद आती नहीं, रात में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक 3 दिन बहुत होता है। आप ना नींद आ रहा हो 9:30 में बिस्तर पर चले जाइए, अंधेरा कर दीजिए। नहीं नींद खुल रहा है 5-7 घंटे से कम मत सोइए, नहीं तो पढ़ाई उढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगा, दिमाग में जाएगा नहीं, परीक्षा में छूटेगा ही। 7 घंटा सोइए, सुबह उठ के पढ़िए। मान लीजिए पहला दिन दिक्कत हो रही है क्योंकि नींद पूरा हुआ नहीं, लेकिन दिन में मत सोइए। नींद आ रही है तो जाके सड़क पर टहलने लगिए। अपने आप दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तक तो आप 9:30 में सो जाएंगे और सुबह उठ जाएंगे। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कीजिए सही तरीके से, खाने का, सोने का। ये 2 चीज़ कर लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो हम ऋतुचर्या की बात कर रहे थे, ऋतु के अनुसार भोजन करें। तिल क्या है? तेल है, उसमें स्मूथली स्टूल पास कर जाए, तिल खाया जाता है। गुड़ खाने से इतना जो एलर्जी, ब्रोंकाइटिस आजकल ज़्यादा है, खांसी सर्दी में एलर्जी 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 सुनते जाइए। गुड़ अगर देसी गुड़ है तो आपके अंदर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, कफ को खत्म करता है। ये गुड़ खाइए देसी, काला वाला। वो पीला केमिकल से साफ गुड़ खाइएगा तो मुहासा निकलेगा, मुंह में छाला होता है, किसी किसी को क्या, तो गुड़ हमको सूट नहीं करता। आप देसी गुड़ खाइए,
पित्त प्रकृति वाले को गुड़ में दिक्कत होती है तो कम खाइए, लेकिन थोड़ा भी खाइए। हम लोग बचपन में चूड़ा और मिठा खाते थे, बोलते थे चूड़ा गुड़ खाते थे। अब तो चाउमीन बर्गर खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, नहीं अच्छी बात। वो खाइए, गुड़ खाइए, धूल धुआं भी भीतर जाएगा ना, गुड़ सबको पचा देगा। तो तिल का गुड़ अब मकर संक्रांति के दिन एक दिन खा लेंगे, बस हो गया तीसरी। 4 महीने खाइए। और जैसे ही गर्मी आता है क्या होता है, तुरंत खीरा, तरबूज, ककड़ी, बॉडी में पानी की कमी होती है आजकल, वो तो खाते नहीं है। तो मार्च अप्रैल मई में डॉक्टर के यहाँ देखिए कितनी भीड़ होती है ना। डॉक्टर ही बोलता है ये हम लोग का मौसम है, अभी जाड़े में कम बीमार पड़ते हैं लोग, तो डॉक्टर लोग घूमने निकल जाता है, मुझे देश विदेश चला जाता है। अब फिर सबकी क्लिनिक मार्च अप्रैल मई जून देखिए कितना है, क्योंकि बॉडी में वाटर की कमी हो गई। और प्रकृति ने दिया है हमें, तो आप वो खाइए। मौसमी फल की जो बात हमने कही वो खाइए। अभी संतरा है, विटामिन सी होता है उसमें, खट्टा वाला नहीं खाइए। खट्टा है तो फिर गड़बड़ है। आंवला है, खट्टा है तो गड़बड़ है, कसेला है तो पका हुआ आंवला खाइए तो अच्छा होगा। नहीं तो आंवला भी कितने लोगों को एसिडिटी भी मारता है। सबसे अच्छा है गैस का, पित्त का दवा, एसिडिटी की दवा आंवला, जिसको कुछ लोगों को 1% लोगों को सूट नहीं करता है। तो इस तरीके से आप ऋतु के अनुसार भोजन करें। और रात में खाना आधा पेट, कहते हैं ना, सुबह का खाना राजकुमार जैसा, दिन का खाना राजा जैसा, रात का खाना भिखारी जैसा। मतलब रात का खाना मिनिमम। लेकिन हम लोग तो दिन भर काम करके आएंगे, रात में ही पार्टी तो बनती है, पार्टी चलना चाहिए। 99% हार्ट अटैक 12 बजे रात से सुबह 6 बजे तक आता है। क्यों? देर रात खाए, यहाँ तक चढ़ा लिए, अब कुछ हलचल हुआ, प्रेशर रिलीज होना नहीं है तो हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक आएगा। हमने क्यों कहा 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए, या और सूर्यास्त के समय जठराग्नि प्रज्वलित है तो अपने आप पच जाएगा, मल नहीं बनेगा, आव नहीं बनेगा, अपच नहीं होगा। और उसके बाद पैदल चलिएगा तो और पच जाएगा। 1000 कदम चलना चाहिए खाने के तुरंत बाद, सायंकाल। जाड़ा है तो रूम में टहलिए, टीवी देख रहे हैं टहलिए, लेकिन टहलिए खाने के बाद निश्चित रूप में। क्योंकि खाना पेट में नहीं, अमाशय में नहीं, आंत में रहेगा तो कुछ हलचल हुआ तो प्रेशर रिलीज होगा, अटैक तक की स्थिति नहीं बनेगी। और कहा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में भी, सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीजिए, उठते सुबह 4 गिलास गुनगुना पानी जो हमने बताया पीजिए। इसलिए कि जब हार्ट अटैक आता है, पूरी दुनिया में एलोपैथ में एक ही दवा है लाइसिक्स, वो देता है तो पेशाब करता है, एकदम किडनी को निचोड़ के कहता है 6 सुई तक दे सकते हैं, पूरा पानी निकालिए तो हार्ट स्टेबलाइज करेगा, पानी निकालता है। और आप पानी पीते हैं रात में उठ के, कई लोग पीते हैं, प्यास लगती है, अरे आदत बदलिए, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब उसको सेट कीजिए। सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीजिए, खासकर 40 के बाद के तो लोगों को इस पर अनिवार्य रूप से ध्यान देना चाहिए। उसी से पी लीजिए कि पेशाब सोते तक आप यूरिन करके सोइए, समझे ना, ये बहुत ज़रूरी है। और सुबह उठ के पानी पीजिए, प्यास लगी है तो हार्ट अटैक की संभावना बहुत हद तक घट जाएगी। अब लेकिन कुछ बीमारी जैसे हमने कहा परिस्थितिजन्य है, कुछ होता है प्रारब्धजन्य। परिस्थितिजन्य है कि जाड़े में आप आइसक्रीम खाइए तो सर्दी होगी, गर्मी में खूब पकौड़ा दबाइए, छोले भटूरे, चाट, कौन चाट भी तो कितने प्रकार का हो गया चाट ना, और चाट मसाला डाल के ऊपर से नहीं खाए तो मज़ा ही नहीं है। कुछ महिलाओं को सब्जी चार हो, लेकिन अचार के बिना काम नहीं चलता है, अचार चाहिए ही चाहिए। हम भी देखते थे, जहाँ एक जगह थे तो वो लोग चावल के भीतर घुसा देता अचार, कि हम न देख पाए, चावल के भीतर घुसा देता था अचार। क्या एक से एक कलाकार लोग हैं दुनिया में। हम भी हंसते थे, अरे तेल उल तो कुछ तो समझ में आ जाता है, उजला चावल की जगह हल्का पीला हो गया तो नहीं समझ में आएगा, क्या कहोगे भाई। तो हरिद्वार हम लोग गए थे, वो भी महिला साथ में थी, तो हम लोग बात कर रहे थे, एक बड़े वहाँ के वरिष्ठ परिजन थे, तो उन्होंने कहा देखिए भाई, वो तो बता देते थे कि आप मसाला ज़्यादा खा रहे हैं, वो तो देखिए हमारे यहाँ अचार नहीं मिलता, हमारे शांति कुंज में विचार मिलता है, अचार नहीं मिलता। तो शक्तिपीठ में भी नवरात्रि में लोग अचार खाते थे, हमने बड़ा मुश्किल से वही धैर्यपूर्वक बोलते रुका है, फिर भी कुछ लोग 2-4 लोग घोटाला करते होंगे तो करते होंगे, पता नहीं। नवरात्रि का अनुष्ठान 9 दिन उपवास है, सात्विक भोजन, अचार से अनुष्ठान, व्रत तोड़ेंगे, पारायण करेंगे, ये तो अद्भुत बात है भाई। लेकिन अपने यहाँ भी विचार ही मिल रहा है, विचार ही हम खिला रहे हैं आप लोग को अभी ज़बरदस्ती। तो ये बातें समझ में आ गई। एक होता है बीमारी परिस्थितिजन, एक होता है प्रारब्धजन। कोई सिगरेट नहीं पिया, कोई तंबाकू नहीं खा रहा और गले का कैंसर हो गया, तो वो है प्रारब्धजन, पूर्व जन्म का कर्म संस्कार हुआ। लेकिन वो 1% है,
99% बीमारी परिस्थिति जन्य होती है, 1% बीमारी प्रारब्ध जन्य होती है, पूर्व जन्म के कर्मफल के अनुसार। तो क्या हम समझते हैं कि आज जितनी बातें हम बताए, ऋत भूख, हित भूख और मित भूख, ऋतु के अनुसार भोजन और शरीर के लिए जो हितकारी है वो भोजन करिए, और मित भूख जो मनीषा बोलती है ना, संस्कृति, प्रकृति और विकृति, क्या बोलती है मनीषा? 4 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाओ, मित भूख कम खाओ, ये है संस्कृति। प्रकृति क्या, 4 रोटी है तो 4 खा लिए, ये प्रकृति है। अब विकृति क्या है? 4 रोटी की भूख है तो 6 रोटी खाए, अब मनीषा क्या बोलती है? ऊपर से 4 पकौड़े भी खाए, तो ये है विकृति, संस्कृति, प्रकृति और विकृति। तो ये आप लोग क्या हैं, कहाँ हैं? संस्कृति में जीते हैं, प्रकृति में जीते हैं या विकृति में जीते हैं? स्वादिष्ट है तो खाए जाओ करते हैं ना, विज्ञापन दबाए जाओ, क्या क्या है, कुछ कुछ विज्ञापन है। चलिए ये सब चलता है, लेकिन शरीर आपका शरीर है, कपड़ा दूसरों के पसंद से पहनिए, खाना अपने पेट के पसंद से खाइए। जबरदस्ती दे रहा है ना, वो दिया तो खा लिए, तब मरिए, भोगिए, रोइए। कपड़ा भले दूसरों की पसंद से पहनिए, खाना अपने पेट के पसंद से, पेट को जो रुचता हो। प्रकृति आपकी कफ की है कि पित्त की है कि वायु की प्रकृति है, आप देख लीजिए, उस हिसाब से डिसाइड कीजिए। पैर जो जमीन पर आप रखेंगे ना, वो ऊर्जा, एनर्जी आती है, तुरंत बॉडी का सिस्टम चैनलाइज हो जाता है, इन ऑर्डर हो जाता है, डिजऑर्डर नहीं रहता। शरीर, मन और भावना के बीच डिजऑर्डर है आज, इसलिए व्यक्ति बीमार है, इसलिए तनाव है। इसी शरीर, मन और भावना के बीच तारतम्य नहीं है, एक रेजोनेंस नहीं है, इसके चलते हम बीमार पड़ते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। और लंबे समय स्ट्रेस 99% बीमारी का कारण तनाव है। अच्छा ये बताइए, आप लोग किसी के घर जाते हैं, बीमार है कोई व्यक्ति, तो क्या कहते हैं? अपने यहाँ मैथिली भाषा में क्या कहियो, केहन मन लागे छे, केहन मन छे, मतलब आपका मन कैसा है। कभी ये नहीं पूछता कि आपका तन कैसा है। आज विज्ञान, मेडिकल साइंस कहता है कि 99% बीमारी तनाव से होता है, और तनाव कहाँ होता है? मन में। हमारे प्राचीन काल की कहावत है, कहिए आपका मन कैसा है, ये थोड़ी पूछता आपका तन कैसा है, ये आदत में है। देखिए बहुत छोटी बात है, गांव देहात में बोले जाने वाली बातें हैं। यानी हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि मन बीमार होता है तो तन बीमार होता है। अच्छा लग रहा है ये सब बातें, आज हम आपको नॉर्मल बातें कर रहे हैं। एकदम योग में भाग लीजिए, प्राण ऊर्जा बढ़ाइए, प्राण बल बढ़ेगा तो अपनी भावना को आप संभाल पाएंगे, अपने भविष्य को संभाल पाएंगे, भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे, जीवनी शक्ति बढ़ा पाएंगे और धैर्य और विवेक को बढ़ा पाएंगे, पेशेंस इसलिए बढ़ा पाएंगे। देखा देखी नहीं होता है, आपके अंदर से वो भाव आना चाहिए, तो इसलिए पेशेंस को बढ़ा पाएंगे। ये बातें मतलब इतनी चीज़ अगर आपके रूटीन में है, दिनचर्या ठीक है, फूड हैबिट सही है, हेल्दी फूड है, ताज़ा खाना खाते हैं, भले वो दाल भात चोखा ही क्यों ना हो, तो बात बनती चली जाएगी। और कुछ बोले, बहुत बोल दी, और बोले शरीर पर हो गया ऋत भूख, हित भूख, मित भूख हो गया। आहार, विहार और निहार, आहार और विहार। विहार मतलब आहार मुंह से करते हैं, भोजन। हम कहते, कहीं पढ़े थे हम कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बने वाणी। तो आपके थाली में क्या है, आप वही बनने वाले हैं ना। तो आपके थाली में मुर्गा है तो क्या बनने वाले हैं आप? मुर्गा बनने वाले हैं। बकरी है, क्या बनने वाले हैं? बकरा। सोच लीजिए, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, क्या बनने वाले हैं? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना, नर पशु है आज का इंसान। पेट और प्रजनन जो पशु करता है, पेट भरना और बच्चा पैदा करना, यही 2 काम पशु का है। आज का इंसान भी यही 2 काम करता है, नर पशु। थोड़ा और मन मचलता है तो नरपिशाच बनता है। कैसे? सब सुख सुविधा हमको मिले, दूसरे का सुख छीन के भी। जैसे कानपुर में एक था ना, नकली स्लाइन बनाने वाली फैक्ट्री थी। एक दिन उसी का बच्चा बीमार पड़ा, वही स्लाइन चढ़ा तो मर गया। उसी का बेटा मर गया जो नकली स्लाइन बनाता था। सच्ची घटना है ये। तो ऐसी ये लोग कौन है? नरपिशाच। अपने उन्नति, प्रगति, स्वार्थ और अहंकार, इतना लोभ बढ़ गया कि दूसरे का बच्चा मर जाए। कर्म तो घूम के आता है ना जी, उस दिन कहानी सुने थे ना कर्म का। तो इस बात का ध्यान कीजिए। कुछ लोग हैं नरकीटक, मनुष्य शरीर में जन्म तो है लेकिन कीड़ा मकोड़ा की तरह जी रहे। हम तो महानगर के लोगों को देखते हैं, लोकल ट्रेन छूटा तो कैसे लोग निकलता है, जैसे बिल से चींटी निकलती है ना,
कीड़ा सब नहीं निकलते कहीं कहीं खूब, लेकिन ट्रेन में एक ट्रेन आया लोकल ट्रेन, देखो कैसे लोग भाग रहा, कीड़ा मकोड़ा की तरह बिलबिला रहा। गुरुदेव ने एक और शब्द दिया, नर पामर। पामर मतलब बंदर, बंदर की तरह करता है। अब उस पर चर्चा मत करो। चलिए, तो आप मानव से महामानव बनना चाहते हैं, देव मानव बनना चाहते हैं, या नर पशु, नर पिशाच, नर कीटक, नर पामर बनना चाहते हैं? अब आप पर निर्भर है कि आप कहाँ खड़े हैं। ये शांति कुंज हरिद्वार और ये जितने सारी शक्तिपीठें हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में, ये इंसान को इंसान बनाने की टकसाल है, कहते हैं आध्यात्मिक सेनेटोरियम है, ये कहा जाता है। आप यहाँ आते हैं, सप्ताह में एक दिन हम लोग सबको बुलाते हैं, शहरवासी नगरवासी को, कि अपना बैटरी चार्ज करके जाइए। यहाँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मंत्र का जप हो चुका, लाखों आहुतियाँ हो गई, हजारों अभिषेक हो चुका है। तो यहाँ पर ऐसे ही वेद मंत्र का इतना उच्चारण होता है, इतनी दिव्यता है कि वातावरण आपका पॉजिटिव होता जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये।